विकास इनके कहीं भाषण में विकास नहीं है। इनका भाषण में बस हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, वहाँ मजार में मंदिर है तो वहाँ मजार में मंदिर है, वहाँ मस्जिद में मंदिर है, वहाँ मस्जिद मंदिर है। अरे ये क्या है यार? अरे लोगों को रोजगार दो ना। कि मुस्लिम की एंट्री 50 किलोमीटर तक बैन, खाना खिलाएंगे मुसलमान, बचाएंगे मुसलमान, लेकिन वो दुकान नहीं लगा सकते अपनी, वहाँ जा नहीं सकते। हमने खुद कहा हमें सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, हमें मंदिर चाहिए। सरकार इतनी पावरफुल थी, सड़क भी देती, रोटी भी देती, मंदिर भी देती, जनता को मांगना ही नहीं आया। जनता ही बेवकूफ है इसमें। अगर आप सत्ता में आए 27 साल के बाद तो आपको प्यार और अमन, शांति, चैन सब कायम रखना चाहिए, भाईचारा बढ़ाना चाहिए, ना कि नफरती बोलना चाहिए। आप मुझे बताइए, हम लोगों को एक विशेष समुदाय कहा जाता है, हम कहाँ से आए? है तो इंडियन ही ना, तो विशेष समुदाय क्यों? मुसलमान कहने में इनको शर्म आती है? भैया ये तो हमारा हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ है कि वो बोले और आवाज़ उठाए। इसका मतलब ये नहीं कि उनको उठा करके बंद कर दो। अगर ऐसे ही चलेगा तो एक दिन वो आएगा कि जेल भरो आंदोलन भी चलेगा, फिर देखेंगे कितनी जेल इनकी खाली पड़ी है। 1.5 करोड़ मुसलमान हैं इस दिल्ली के अंदर, अगर सब भर गया ना जेलें कम पड़ जाएंगी। कि हिंदुत्व 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 है क्या? जो बार बार देश को अखंडता की जो देश है, हिंदू राष्ट्र, कौन सा राष्ट्र अपनाना चाहते हैं भैया? ये हिंदू राष्ट्र ही है। ये जब भी स्कूलों में राष्ट्रीय गान गाया जाता है, ये गंगा जमुना तहजीब बनी रहे, भाईचारा बना रहे, उसके लिए दिल्ली, यूपी, पंजाब 100 ज़िले में पद यात्रा होगी ताकि ये भाईचारा कायम रहे। और आपने देखा नहीं इलाहाबाद में देखा, वाराणसी में देखा नहीं आपने अभी कि मुस्लिम की एंट्री 50 किलोमीटर तक बैन। ये चीज़ जो आप करना चाह रहे हैं, खाना खिलाएंगे मुसलमान, बचाएंगे मुसलमान, लेकिन वो दुकान नहीं लगा सकते अपनी, वहाँ जा नहीं सकते कुंभ के मेले में। और आज भी राजस्थान, हरियाणा के तो कुछ लोग वाराणसी में रहे और मुस्लिम घरों के में रहे, तो वहाँ पे होटल तक में जगह नहीं है, इतनी भीड़ है, और उसके बावजूद भी लेकिन वहाँ के हिंदुओं ने जो बाहर रह रहे थे कहा ये तो हमारे भाई हैं। मस्जिद खोल दिए गए, मदरसे खोल दिए, सारे लोग खाना खिलाए। सब वही कह रहे हैं कि मस्जिदों में, मदरसों में और मुसलमानों ने अपने घर खोल दिए। देखिए, मुसलमान इस दुनिया में प्यार, मोहब्बत और चैन अमन फैलाने के लिए आया है, ना कि कोई मुसलमान आतंकवादी है। असली आतंकवादियों को तो ये पकड़ भी नहीं सकते, ये खुद भी तो आतंकवादी है भाई। उनकी लड़ाई पे हुआ ही है, उनका मकसद ही है हिंदुस्तान में जब से आने के बाद आपस में फूट डालो, यानी हिंदू मुसलमान करो, मंदिर मस्जिद करो और आपस में राज करो, फूट डालो और आपस राज करो। यही नीति अपनाए हुए है और यही नीति उनका है और इसी नीति से आज तक कामयाब है और ये जब तक नीति इनका रहेगा कामयाब रहेंगे। हम लोग तो मुसलमान है भाई, हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग कुछ नहीं बोलना है, उनका जितना करना कर ले, तो ये है। और बस वही है और कुछ नीति नहीं है। नीति सिर्फ यही है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, उसी से वो वोट बटोर रहे हैं और वही उनका एक मतलब एक जरिया है जो वोट हासिल कर रहे हैं और जीत रहे हैं और सत्ता में हैं। और ये जिस दिन विकास पर खाली करे ना तो कुछ भी नहीं। विकास इनके कहीं भी भाषण में विकास नहीं है। इनका भाषण में बस हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, वहाँ मजार में मंदिर है तो वहाँ मजार में मंदिर है, वहाँ मस्जिद में मंदिर है, वहाँ मस्जिद में मंदिर है। अरे ये क्या है यार? अरे लोगों को रोजगार दो ना, रोजी दो, बरकत रोजी दो, कमाई दो, कोई विकास करो, कोई कॉलेज बनाओ, कोई हॉस्पिटल बनाओ। वहाँ पब्लिक परेशान है, इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में जाए आदमी इलाज कराए, कोई सब पर नज़र नहीं है। बस हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, यही तो है इंसान में। 14 साल से हो क्या रहा है? यही तो हो रहा है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, फिर भी क्यों जीत रहे हैं? ये भी जीत रहे, उसी भाई जरिया है जीतने का, वही है है। वो जिस दिन छोड़ देंगे, विकास करेंगे, सब खत्म हो जाएगी कहानी। हिंदू मुस्लिम अरे क्या यार, ऊपर वालों ने पैदा किया है, हम भी यहीं के हैं। हम लोग जब आज़ादी हुआ था तो हमने बाई चॉइस हिंदुस्तान को चॉइस किया था ना कि हम लोग हिंदुस्तान में हैं, तो हम लोग कहाँ के हैं फिर इसमें करने की, राजनीति करने के? अरे आप काम करो ना, वोट दे रहे हैं आपको विकास करने के लिए, विकास करो।
उसको हिंदू मुस्लिम में लगा दो। मुसलमान तो वोट हमें देता ही नहीं है। उनका बस लड़ाई क्यों नहीं देता है यार? फिर कैसे जीत गए? फिर कैसे जीत फिर गए? कैसे जीत रहे हैं? मुसलमान तो वोट देते ही है। फिर कैसे जीत कैसे गए? जीत रहे हैं? वो जीत अगर कैसे वो रहे अपना हैं? सर्वे जब निकाल नियम के से जीत रहे हैं। अगर वो अपना सर्वे निकाल के देखें तो वो खुद चौंक जाएंगे कि कितने मुस्लिम ने उन्हें वोट दिया है। ये हो ही नहीं सकता कोई भी एक राजनीतिक पार्टी केवल एक ही वर्ग क्या वोट पा करके जीत जाए। अगर वो सर्वे मैं निकाल रहा हूँ, मैं बता दूंगा दिल्ली से कितने मुसलमानों ने उनको वोट दिया, यहाँ से ओखला से खड़े थे कितने हिंदुओं ने उनको वोट दिया। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक पार्टी से सभी मुसलमान, कि बीजेपी केवल हिंदुओं की पार्टी है, आम आदमी पार्टी केवल मुस्लिमों की पार्टी है। ऐसी कोई पार्टी आज तक हिंदुस्तान में बन ही नहीं पाई जो केवल एक वर्ग का कल्याण करे। बीजेपी कल्याण करेगी, सभी का करेगी। लेकिन देखो, आपको मैं एक लॉजिक बताता हूँ। मैं एक नेता के घर गया था, बहुत कट्टरवादी, आप किसी भी मीडिया में उठाओगे ना, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, सॉरी, किसी भी मीडिया में आप उठाओगे, वो कट्टरवादी नेता के रूप में सभी के सामने। मैं उनके घर गया, इतना प्यार से उन्होंने बात किया और उन्होंने कहा, हुसैन, अगर हम माइक के सामने ये कट्टरवादिता नहीं करें तो हमें वोट ही नहीं मिलेगा। ज़्यादातर लोगों का, आप में से यहाँ करीब 20 लोग होंगे, हम जानते हैं कि आप लोग किस आधार पे मुझे चुनेंगे, हम वही आधार यहाँ पे आके पकड़ेंगे। आप हमें अलग में मिलेंगे तो हमारे आप जैसा कोई भाई नहीं है सर। मतलब ओखला से बीजेपी को वोट गया है का? बिल्कुल किया है सर, बिल्कुल किया। ऐसा सर हो ही नहीं सकता हिंदुस्तान के इतिहास में, दूसरे देश के नहीं पता। 11 बजे तक ओखला विधानसभा से बीजेपी ही आगे चल रहा था। बिल्कुल 11 बजे के बाद झाड़ू छाप आगे बढ़ा है, 11 बजे दिन तक बीजेपी ही आगे चल रहा था। ओखला में बीजेपी के बहुत सारे वोट हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज भी मुसलमानों ने कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी को वोट किया है दिल्ली के अंदर इस बार के इलेक्शन में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस बात को बीजेपी नहीं समझती। बीजेपी ये सोचती है कि बहुसंख्यक है, मैं उनको ज़्यादा खुश करूँगा तो उससे ज़्यादा फ़ायदे मेरे। लेकिन वो बहुसंख्यक को ही धोखा दे रही है, क्योंकि उनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके, मंदिर मस्जिद करके, जो उनकी बुनियादी चीज़ है, जैसे स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, रोज़गार देना और उनके बच्चों को रोज़गार देना, इन सब ये काम तो वो कर नहीं पा रहे। इस पर तो बात ही तो नहीं करते। फिर वो किस आधार पर जीते इलेक्शन? तो यही एक मुद्दा बच जाता है कि चलो हिंदू मुस्लिम करो, मंदिर मस्जिद करो, ताकि इनकी अकल पर पर्दा पड़ जाए और मेरे हाथ में लीडरशिप बरकरार रहे। मैं जियो, अडानी, अंबानी का, ठीक है ना, इस युवाओं की नस में फ्री का इंटरनेट बोया गया, क्योंकि वो जानते हैं कि युवा बगावती होते हैं। अगर उनको मोबाइल में हम उलझा के नहीं रखें, आज इतने सारे युवा मोबाइल लेके बैठे हैं, किसी का भी स्क्रीन टाइम देख लो आप, 14 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा, ये कहाँ है? ये अगर सारा टाइम मोबाइल पे दे रहे हैं तो मोबाइल पे ये टाइम दिया किसने? कि मैं मोबाइल उठाऊं, मैं देखूं, मैं मुख्य मुद्दों से बाहर रहूं। अडानी अंबानी ने, इन लोगों की मिली भगत है। ऐसा नहीं है बीजेपी विकास नहीं करना चाहती, बिल्कुल करना चाहती, लेकिन हम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हमें रोटी नहीं चाहिए, सड़क नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? मंदिर चाहिए। क्यों? हम ही तो कह रहे हैं सर। इतना पावरफुल गवर्नमेंट 2014 में बनी, 2019 में बनी, भारत के इतिहास में इतना पावरफुल, क्या वो सिर्फ मंदिर मस्जिद ही बनवा सकती थी? स्कूल भी बनवा सकती है। हमने कहा माइक पे हमें नहीं चाहिए, हमने कहा। अगर आपका इसका आधार, इसका प्रूफ चाहिए, प्रूफ भी मैं आपको दे सकता हूँ। क्या प्रूफ है? यार इस चाचा से मैं बहुत देखिए, चाचा ने क्या कहा? यार इस चाचा से हमने खुद कहा हमें सड़क नहीं चाहिए, हमें रोटी नहीं चाहिए, हमें मंदिर चाहिए। ये सरकार इतनी पावरफुल थी, सड़क भी देती, रोटी भी देती, मंदिर भी देती, जनता को मांगना ही नहीं आया। जनता ही बेवकूफ़ है इसमें।